अपने शिव श्याम मंदिर के हाथा रामदास में जो है उसके आप पुजारी भी हैं और आप जो है गुरु जी भी हैं, सब सारे यहाँ के अग्रवाल सभा से लेकर के सारे समाज के। ऐसे में बहुत सारा अनुष्ठान आप करते हैं जी। अभी आपकी एक कथा भी होने वाली है, उस कथा के बारे में क्या है, कैसे क्या प्लान है उसका? इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मीडिया बंधु ये खबर धर्म के रूप में चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी भागवत कथा 27वीं है जी। और 27वीं भागवत कथा मतलब 27 वर्ष पूर्व से ये कथा प्रत्येक वर्ष चलती आई है और इसमें वह दूर दूर से संत ऋषि मुनिगण भागवत कथावाचक सभी आते हैं। इसमें हमारे सारे वैदिक आचार्य विप्रगण प्रातः यज्ञ कराते हैं, प्रत्येक दिन समस्त वेदियों का पूजन होता है, भागवत भगवान का आवाहन होता है, समस्त देवताओं का आवाहन होकर पूजन हवन यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं। उसमें हमारे जितने भी भक्त आते हैं वो सभी आहुति प्रदान करते हैं। और मुख्य यजमान तो हमारे प्रीति सिन्हा जी हैं ही और महानगर से हैं। प्रीति सिन्हा जी बड़े श्रद्धा भक्ति भाव रखने वाले हैं और खुद बहुत अच्छे भगवत भक्ति में लीन रहने वाले और बड़े सुंदर भाव रखने वाले हैं। कलश यात्रा की बात चल रही थी, तो कब और कैसे क्या है कलश यात्रा का पूरा प्रोसेस? कलश यात्रा 21 दिसंबर को प्रातः 10 बजे शिव श्याम मंदिर समिति हाथा रामदास सदर बाजार से निकलकर प्रस्थान करेगी और संपूर्ण सदर बाजार में भ्रमण करते हुए फिर भागवत भगवान के स्थल तक पहुंचेगी। और इसमें हमारे सदर कैंट थाने का बड़ा सहयोग रहता है। ये सभी बंधु हमें खूब सहयोग देते हैं और खूब सहयोग देकर अपने सानिध्य में बहुत दिव्य रूप से साथ देते हुए और कलश यात्रा को संपन्न कराते हैं। उसमें हमारे समस्त लगभग 351 कलश उठते हैं और लगभग उसमें समस्त पुरुष बंधु फिर भक्ति भाव रखने वाले सब चलते हैं। क्या कलश के लिए कोई और प्रोसेस है या जो लोग हैं वो फिक्स हो चुके हैं या अभी कोई कलश कोई भी चाहे वो ले सकते हैं। कलश के लिए कोई प्राइस नहीं है जी, कोई फिक्स नहीं है। अभी मेरे पास 351 कलश बुक हुए हैं। अगर और कोई चाहे कलश उठाना तो अपना नाम लिखा सकती हैं और किसी कारण पर अगर नाम नहीं लिखा सकती हैं और अचानक तत्काल पहुंचती हैं तब भी उनको कलश प्राप्त होगा। अभी कथा के लिए है, तो कथा कब से और कब तक चलने वाली है ये कथा? कथा 22 दिसंबर से शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे का समय दिया गया है, लेकिन वो भगवत इच्छा है जहाँ तक चले। जी जी जी। अपने क्षेत्र के जनमानस और अपने प्रियजनों के लिए क्या है संदेश आपका? ये क्षेत्र के जनमानस और प्रियजन ही हैं जिनके वजह से ये कार्य 27 वर्षों से चला आ रहा है, क्योंकि इनका जो सहयोग रहता है, आर्थिक सहयोग तो देते ही उससे अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से ये सहयोग करते हैं। और हमारे हाथा रामदास के जो व्यक्ति हैं, ये सब व्यक्ति का ऐसा सहयोग होता है जिस सहयोग के बल पर हम इतना बड़ा कार्य कर पाते हैं। हमारे हाथे के जितने बाल बच्चे वृद्ध हैं, माताएं हैं, सब खूब भरपूर सहयोग करती हैं और उनके सहयोग में, और ये पूरा लखनऊ नहीं बल्कि पूरे हम, क्योंकि पूरे भारत के कई जगह से ऐसे लोग हैं जिनका हमें सहयोग प्राप्त होता है और वो यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ आकर अपनी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी सहयोग करते हैं। तो इनका तो सहयोग अतुलनीय है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारा संजय टेंट हाउस का है जी। संजय टेंट हाउस एक इतना बड़ा सहयोग है हमारे लिए जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो आज तक 27वीं कथा हो गई। आपको बताएं प्रथम दूसरी कथा में तो उनके पूरे टेंट टूट गए थे, तब भी उन्होंने सहयोग किया। तब से लेके आज तक उन्होंने कभी पीछे बढ़कर नहीं, आगे से आगे बढ़ के काम किया है। तो सबसे बड़ा कार्य तो संजय टेंट हाउस का है। फिर जो हमारे मुख्य यजमान होते हैं, फिर हमारे जो वासी हैं, जो भक्तवृंद हैं भगवत भगवान के और मंदिर से जुड़े हुए प्रेमी हैं, उन सब का बड़ा सहयोग रहता है यहाँ पर और शारीरिक खूब मेहनत करते हैं सब। जी, तो चलते चलते जनमानस का उस दिन के लिए क्या आह्वान रहेगा? बस सभी बंधुओं से यही है कि बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भागवत भगवान को लेकर मंगल कलश यात्रा में हम सब चलें और हमारे लखनऊ का, हमारे सदर का, हमारे भारतवर्ष का कल्याण हो और पूरे भारतवर्ष में विश्व का कल्याण हो। जिस मंत्र को लेकर हम लोग वसुदेव कुटुंबकम चलते हैं, तो उसी स्वरूप में हम विश्व के कल्याणार्थ भागवत भगवान का आवाहन करते हैं। दादा, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम जवाहरलाल बनौसा है। आप भी मंदिर में यहाँ पे योगदान में दिखते रहते हैं, हमें पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो ऐसे में भागवत कथा होने जा रही है, कैसा लग रहा है और क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? हमारे यहाँ जब से
गुरु राजेंद्र जी पधारे हैं इस क्षेत्र में, इस मंदिर का कायाकल्प, इस मंदिर की बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन आपके ही देख रेख में हुई। और हमारे यहाँ इस मंदिर में जब मैं छोटा था, 12 वर्ष का था, 14 वर्ष का था, तब से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रयास करके इसको शुरू कराया था। और इस रामदास के हाथे में इस मंदिर ने जो गुरु जी के देख रेख में जो नाम, जो प्रसिद्धि प्राप्त की है, हम लोग गुरु जी के सदैव आभारी हैं। और इनके देख रेख में, इसके देख रेख में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और प्रतिदिन इस मंदिर की शोभा बढ़ती जा रही है। और हमारा 22 तारीख को होने वाला कार्यक्रम भागवत कथा, जैसा कि हर साल 26 साल से पुराना चल रहा है, एक दिन पे दिन वो बढ़ा है, ये 27वां कार्यक्रम है। और बाबा का आशीर्वाद रहा, जैसा कि मिलता रहा हमेशा से, सदैव की भांति इस बार भी वो अपने शिखर पर पहुंचेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हमारे इस कार्यक्रम को, जिसमें गुरु जी का अथक प्रयास रहता है, उसको संपन्न होने में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है, धन्यवाद।